नमस्कार साथियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लेकर आपके समक्ष आया। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के विभिन्न पॉकेट्स में समय समय पर पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और अभी GC4 में ये समस्या विकराल रूप धारण की हुई है। करीब 15-20 दिन हो चुके हैं। वहाँ पानी का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पानी की, उसकी भी आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही। तो उनके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो समय समय पर GC4 और GC5 में ये पानी की समस्या ज़्यादा रही है और इसके अलावा कुछ कुछ और सोसाइटीज़ में GC1 में GC2, 3, 6/1, 6/2, साया, इन सब में भी रही है। तो जब ये इनकी सूचना संबंधित विभाग, प्रमोटर और प्राधिकरण तक पहुंची तो प्राधिकरण ने इसका संज्ञान लेते हुए 9 अप्रैल और 24 अप्रैल को GNIDA ने एक नोटिस जारी किया था। जो प्रमोटर है गौर सिटी टाउनशिप के प्रमोटर गौर सन्स हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस दी गई प्राधिकरण के द्वारा। तो वो लेटर मैं पढ़ रहा हूँ जिसको प्रमोटर ने सोसाइटीज़ में सर्कुलेट किया। ये नहीं पता कि किस किस सोसाइटी को दी गई है। तो अभी एक लेटर मेरे पास है जिसमें GC6 अपार्टमेंट ओनर्स और GC6/1 शायद GC4 में भी दी गई, GC5 में भी दी गई, पर इनके वो नाम गलत हैं। जो नाम से ये OC मिला है सोसाइटीज़ के पॉकेट्स को, वो शायद इसमें नाम नहीं है। तो उस पर हम बाद में जाते हैं। तो 9 अप्रैल और 24 अप्रैल को उसकी संख्या लिखी हुई है। जल डिपार्टमेंट जो अथॉरिटी का है उन्होंने ये दिया हुआ है। तो उन्होंने इसमें दिया हुआ है जो मोटा मोटा कंसर्न है। उन्होंने बोला है कि अर्जेंट कंप्लायंस रिक्वायर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वाटर सप्लाई कनेक्शन इन गौर सिटी एज पर GNIDA डायरेक्टिव्स। वाटर सप्लाई कनेक्शन अक्रॉस टाउनशिप में उसका जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो यूनिफॉर्मिटी हो। तो उसका मोटा मोटा हिंदी में तर्जुमा बताता हूँ कि क्या लेटर का सार है। तो उसमें बताया गया है कि जो टाउनशिप में घरेलू जल आपूर्ति है उसकी एक रूपता हो, समान हो। तो GNIDA ने एक सर्वे किया। सर्वे की रिपोर्ट को प्रमोटर से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ये पाया गया है कि जो मेन पाइपलाइन है और जो ब्रांच पाइपलाइन है, एक मेन पाइपलाइन होगी जो कि टाउनशिप में पूरे प्लॉट GH01 में वाटर सप्लाई के लिए होगी और अलग अलग ब्रांच कनेक्शन होंगे जो विभिन्न पॉकेट्स में जाते होंगे, मतलब कॉमर्शियल में, रेजिडेंशियल में। तो उन्होंने ये पाया है कि जो वर्तमान में मुख्य और शाखा यानी ब्रांच और मेन जो पाइप है उसका जो डायमीटर है वो 160 मिलीमीटर या 110 मिलीमीटर का अभी उपयोग किया जा रहा है, जो कि उन्होंने अपना एक लॉजिक बताया कि फ्लूइड फ्लो साइंस का जो प्रिंसिपल है और जो GNIDA की नीति है उसके विपरीत है। तो एक मानकीकृत जो इन्होंने एक बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड डायमीटर बनाया हुआ है उसके विपरीत है, उससे कहीं ज़्यादा है। मतलब अथॉरिटी के सर्वे के हिसाब से देखें तो इन्होंने अपना लॉजिक दिया जो कि साइंटिफिक प्रतीत होता है कि बड़े आकार के जो पाइप इस्तेमाल होते हैं तो पानी के दबाव में गिरावट आ जाती है। ख़ास तौर पे मुख्य जो आपूर्ति लाइन से जो दूर सोसाइटी पॉकेट्स हैं जैसे कि GC4 है, GC5 है, उनमें ज़्यादा दिक्कत आती है और उसका असर पड़ रहा है। तो उन्होंने पाया है कि जो न्यूनतम आवश्यक जल आपूर्ति चाहिए उन सोसाइटीज़ में वो तक पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इसके मद्देनज़र GNIDA के आदेशों के निर्देशानुसार प्रमोटर अब ये सोसाइटीज़ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसमें सहयोग करें। तो अथॉरिटी ने बताया कि जैसे अभी 160 मिलीमीटर या 110 मिलीमीटर है डायमीटर, तो ये भी बताया कि कितना होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि जो उसका डायमीटर या व्यास वो 75 मिलीमीटर तक कम करके संशोधित करें, 75 मिलीमीटर तक संशोधित करें। और ये जो करेंगे तो पूरे टाउनशिप में समान जल वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। और इसके बाद इन्होंने बोला प्रमोटर ने कि इसके संबंध में कोई अलग से एक लेटर जारी नहीं किया जाएगा और इसी को ले लें। जिसको कोई डाउट है, संशय है, प्रश्न है, वो बेझिझक प्रमोटर से संपर्क करें। ठीक है, ये तो रही लेटर की बात। अब
जो मूल प्रश्न उठते हैं कि आखिर ये करने की जिम्मेदारी किसकी है। भाई एक टाउनशिप बनाई गई, टाउनशिप बसाई गई, तो टाउनशिप बसाई गई तो अथॉरिटी के नियमों के हिसाब से बसाई गई, तो अथॉरिटी के जो प्रोविज़न थे, जो नियम थे, वो बताए गए होंगे, उसके हिसाब से ही करना था। तो अब अगर ये डायमीटर ज़्यादा है जिसकी वजह से वाटर का प्रेशर कम हो रहा है और सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो अथॉरिटी ने बोला 75 मिलीमीटर से के आसपास का डायमीटर होना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है प्रमोटर से और प्राधिकरण से कि जब ये सोसाइटी बसाई गई थी तो उसकी एक डेंसिटी को ध्यान में रख कर इसका लेआउट प्लान के बाद जो ओसी दिया गया, जो अप्रूव्ड मैप हुआ, जो सोसाइटीज़ विभिन्न काटी गई, जिनके एड्रेस उन्होंने डिफ़ाइन किया गया रजिस्ट्री के लिए, तो एक डेंसिटी डिसाइड करी गई होगी। तो क्या अब डेंसिटी उससे कहीं ज़्यादा हो गई है? और दूसरा, ये जो सर्कुलर दिया जा रहा है, या ये सिर्फ उन्हीं पॉकेट्स को दिया गया है जिनको गौरसंस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटर ने बनाया है? क्योंकि अभी जो मेरे संज्ञान में है ये लेटर GC 6/1, GC 1, GC 4, GC 5 4 हाउसिंग सोसाइटी को दिया गया है। तो क्या ये लेटर प्लॉट GH 01 में आने वाले सभी हाउसिंग सोसाइटीज़ को दी गई है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को दी गई है, या जो कॉमर्शियल इसके अंदर संचालित हो रहे हैं उनको भी दी गई है? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिस हाउसिंग सोसाइटी का ओसी दिया गया है उसी के नाम पे वो रजिस्टर्ड हुई है। तो लेटर जो जारी किया गया उसमें वो एड्रेस प्रॉपर नहीं है। तीसरा प्रश्न उठता है कि ये करेगा कौन, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है नहीं है, ये सुनिश्चित करेगा कौन? और ये सुनिश्चित हो अथॉरिटी के सर्वे के हिसाब से प्लानिंग हो, जिससे सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का मिले, हर सोसाइटीज़ में मिले। और अभी तो गर्मी आनी ही बाकी है, और गर्मियों में तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये कौन करेगा? तो अब हमारी नज़र जाती है जो लैंड लीज डीड एग्रीमेंट है अथॉरिटी और प्रमोटर के बीच में, जो कि अर्बन डेवलपमेंट, जो अपना शहरी विकास योजना है, वो मंत्रालय उनके मार्फत किया जाता है। तो उसकी जो लैंड लीज एग्रीमेंट है 5/5/2010 का, उसकी एक धारा है D14। तो D14 को मैं पढ़ता हूँ एज इट इज़। उसमें क्या लिखा है? इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर प्लॉट शैल बी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेसी। यहाँ लेसी का मतलब प्रमोटर से है, गौरसंस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एंड इट शैल बी कैरीड आउट एज पर लेआउट प्लान अप्रूव्ड बाय द लेसर। तो यहाँ लेसर का मतलब GNIDA है, यानी कि ये साफ है कि जो GNIDA की डायरेक्शन के हिसाब से प्लॉट के अंदर जो भी, मतलब जो हाउसिंग सोसाइटी के बाहर है, जो अब देखिए इसी से सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। जहाँ आ जाता है एरिया। अब एरिया, पूरे प्लॉट का जो एरिया है वो राउंड फिगर में बात करते हैं तो 5 लाख वर्ग मीटर का है। अब इसमें जो नॉन FAR एरिया है, जो कि 35% ऑफ द प्लॉट है, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी प्रमोटर की है। तो वो 35% वो लगभग आपका 1,76,000 वर्ग मीटर के आसपास आता है। मैं सब राउंड फिगर में बता रहा हूँ। और उसी में ये मेन कनेक्शन, पानी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब है। तो इसको मेंटेन करने के लिए लैंड लीज एग्रीमेंट की D14 कहती है कि ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर की है। तो इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रमोटर की है। अब दूसरी चीज़, क्या अन्य ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ को जिनको प्रमोटर ने नहीं बनाया, प्रमोटर ने जिनको सबलीज किया था, अर्थात D17 की जो धारा के अनुसार 20,000 स्क्वायर मीटर से कम ज़्यादा के जो प्लॉट्स थे, जो ज़्यादा का जो लैंड था, प्लॉट सॉरी गलत वर्ड है क्योंकि प्लॉट तो एक ही है GH 01, तो वो उन लोगों को भी ये सूचना गई है कि नहीं गई है? क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी भी है, क्योंकि एक ही प्लॉट में। तो मैं यही सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये प्रमोटर से, अथॉरिटी से पूछा जाना चाहिए कि यहाँ का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कैसे प्लान किया गया है, कितने यहाँ पे पंप लगाए गए हैं अथॉरिटी द्वारा जो कि सुनिश्चित करेंगे कि प्रॉपर सप्लाई जाए, क्या उनका दुरुपयोग हो रहा है या कहीं वो पर्टिकुलर किसी एक जगह को ही दे रहे हैं, जैसे कॉमर्शियल जो बनाए गए हैं, या वहीं आपूर्ति जा रही है। समय रहते इसका अगर उचित प्रबंधन, मैनेजमेंट और संबंधित विभाग द्वारा मिलकर बैठकर इसका वो खाका तैयार कर लिया जाएगा, तो जो मिड अप्रैल के बाद, मिड अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो समस्या आती है, शायद इससे हम निजात पा सकें। धन्यवाद।